दुर्घटना न हो, इसकी व्यवस्था। मेरा सवाल था कि जब 15 महीने की सरकार थी उस टाइम पर क्यों नहीं किया गया जेल भरो आंदोलन? जैसे आप बता रहे हैं कि 50,000 गिरफ्तारी दी, ठीक है, तो उस टाइम पे वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दी गई? देखिए उस समय पे गिरफ्तारी, मैं वही तो आपसे बात बता रहा हूँ कि कोविड पीरियड चल रहा था, ठीक है, जिस कारण से आदमी लगा हुआ था अपने जनमानस की देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में। हम लोगों का पहला प्रयास था कि हमारे सुरक्षित रहें, किसी भी उनके कार्यकर्ता का। आरोप भी कई प्रकार के ऊपर लगे हैं, तो मतलब जो चाहे नशे के कारोबार, जो कारोबारी उनको उनका समर्थन प्राप्त रहता है, ऐसा कई कई प्रकार के आरोप लग चुके, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मुंह सबका है, मुंह सबका है, सब अपनी अपनी तूती। भाई जब विरोधियों के पास कोई भी मुद्दा है नहीं, जनहित मुद्दा है नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे हमें फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। अभी एक वायरल वीडियो हुआ था जी, जिसको लेकर बताया गया कि जो सरपंच के पति है जी, वो पूर्व विधायक के लिए कि स्थानीय का बहुत बड़ा मतलब होता है, स्थानीय होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। आज सुखेंद्र सिंह को क्या कोई वर्तमान विधायक को बाहरी मान रहे हैं? वर्तमान बाहरी मैं क्या मान रहा हूँ? आप पत्रकार गण हैं, आपको तो खुद ही पता है, ये देवास से चल के आए हुए हैं जी। इनका क्या बोला जाए। पहले ये बीएसपी में ही थे, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। हो सकता है कोई और दल सामने आ जाएगा, उस दल को ये ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये 101% ये बाहरी हैं, ये स्थानीय इनको कहाँ से आप मान लेंगे। आज मऊगंज में घर बना लिए, आज मऊगंज में। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष के इस खास शो में जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हनुमाना ब्लॉक से मंडलम अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। आप हनुमाना ब्लॉक से मंडलम अध्यक्ष हैं। हनुमाना ब्लॉक विकास की गति में कहाँ खड़ा है? विकास की गति में हनुमाना ब्लॉक सबसे नीचे वाले पायदान पर खड़ा हुआ है। यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं है, विकास सिर्फ कागज़ पे दौड़ रहा है, बाकी कुछ भी धरातल पे विकास नहीं है। आप चाहे डिवाइडर युक्त रोड जो आपके मऊगंज में बन रही हो, चाहे ज़िला की हम बात करें, चाहे चौरा घाट की बात करें, ये सब पुराना कार्य है। और कोई भी मांग, कोई भी नेता, कोई भी परिश्रम करता है, उसका फल तत्काल प्राप्त नहीं होता है। जिला की बात आपने कही, अब तो जिला मऊगंज बन चुका है, इस पर क्या कहेंगे? जिला मऊगंज बना है तो जिला बनाने में सबसे महती भूमिका हमारे जो सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं, उनकी महती भूमिका थी जिला बनाने में। उन्होंने 50-50, 60-60 हज़ार पब्लिक को लेकर जेल भरो आंदोलन किया था। एवं जो हमारे शिवराज सिंह जी थे मुख्यमंत्री जी, उनको खुला चैलेंज किया था कि यदि आप मऊगंज को जिला की घोषणा करते हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरी तरफ से एक प्रयास है, हमारा मऊगंज जिला बनना चाहिए, मऊगंज को आप जिला बनाइए। खटखरी में शिवराज सिंह जी आए हुए थे, उन्होंने कहा था यदि हमारे प्रत्याशी को आप जिता कर भेजते हैं भोपाल तो हम जिला बनाएंगे। तो बन तो गया, जिला बना। ये प्रत्याशी क्या है, कोई भी कार्य इनको केवल छल छद्रम आता है, कमीशन लेना आता है। 15 महीने की आपको पूर्व विदित होगा, आप पत्रकार हैं मिथिलेश भैया, ये बताइए जब 15 महीने पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने ताबड़तोड़ धरना दिया। आपको याद भी होगा, इन्होंने बोला था कि रजाई गद्दा हमारे स्कॉर्पियो में रहता है, जहाँ पे हमें कुछ भी एक्टिविटीज़ गलत दिखाई देती है वहाँ पे हम धरना चालू कर देते हैं। एक छोटा सा जीवंत उदाहरण है आपके पाती मिश्रान का। पाती मिश्रान में इन्होंने सोसाइटी खरीदी केंद्र में अपने आप को बंधक बना लिया, अपने आप को बंधक बना लिया। लगभग 24 घंटे वो बंधक ही रहे आए कि मैं अंदर हूँ, अंदर हूँ, अंदर से अपने दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या खरीदी केंद्रों में अब सही नियमानुसार खरीदी होने लगी? किसान की परेशानी ख़त्म हो गई? नहीं हुई किसान की परेशानी, किसान की परेशानी और बढ़ गई। पर हाँ,
जो माननीय विधायक जी हैं प्रदीप पटेल जी हैं, उनकी झोली जरूर भर गई, उस समिति के केंद्र से झोली भर गई। और जो भी सोसाइटी केंद्र हैं उसको देखकर कि हमारे यहाँ धरना न दें, इनका जो हक हिसाब होता है इनको यथोचित पहुँचाया जाए, ये झोली भर गई। आपने जिला की बात किया, जिला भी हमने बता दिया कि भाई प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, ठीक है, जिला बनाने का पावर उनको है। जब हमारे नेताजी ने जिला बनाने का प्रयास किया, वो तो अभी 5 साल पहले ही, तो जब 15 महीने की सरकार थी उस टाइम पर आपके नेताजी ने क्यों जिला बनाने के लिए दबाव नहीं बनाया? उस टाइम पे जेल भरो आंदोलन क्यों नहीं किया? जिला बनाने का आंदोलन किया था, लेकिन उस समय पे वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा था जी। इस वैश्विक महामारी को हमारे जो जनमानस हैं, हमारे यहाँ की जो जनता जनार्दन है, ठीक है, उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा, जो भी बेचारे दूर रोजगार के लिए, हमारे क्षेत्र में तो कोई रोजगार है नहीं, दूर रोजगार के क्षेत्र के लिए गए थे, जैसे बॉम्बे है, पूना है, यहाँ पे लोग बाग गए हुए थे, उनके खातों में 1-1 रुपए का ट्रांजैक्शन आपको दिखाया जा सकता है कि अनेकों अनेक लड़कों के खाते में, लड़कियों के खाते में, जो भी हमारे यहाँ के सुदूर अंचल के लोग, हमारे क्षेत्रवासी फंसे हुए थे, उनको खाते में पैसे डालकर वापस लाने की व्यवस्था, मार्ग में कोई अवरुद्ध दुर्घटना न हो इसकी व्यवस्था। मेरा सवाल था कि जब 15 महीने की सरकार थी उस टाइम पर क्यों नहीं किया गया जेल भरो आंदोलन? जैसे आप बता रहे हैं कि 50,000 गिरफ्तारी दी, ठीक है, तो उस टाइम पे वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दी गई? देखिए, उस समय पे गिरफ्तारी, मैं वही तो आपसे बात बता रहा हूँ कि कोविड पीरियड चल रहा था, ठीक है, जिस कारण से आदमी लगा हुआ था अपने जनमानस की देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में। हम लोगों का पहला प्रयास था कि हमारे सुरक्षित रहें, हमारे यहाँ जो भी जनता जनार्दन है, किसी को कोई परेशानी दिक्कत ना आए। जिला बनने का श्रेय किसे देंगे आप? जिला बनने का श्रेय हम अपने पूर्व अपने विधायक श्री माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को देंगे। कैसे देंगे? बन्ना जी को इसलिए देंगे कि बन्ना जी के अथक प्रयास से ही आज मऊगंज जिला बना हुआ है जी। आप बन्ना जी के आप बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से ही नगर परिषद में हनुमाना में शायद अध्यक्ष हैं। जी जी। कितना विकास कार्य हो रहा है यहाँ पर? नगर परिषद में देखिए बराबर विकास कार्य हो रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, नगर परिषद में जो फंड आते हैं, ठीक है, वो कोई राज्य शासन या इनसे एक गिना चुना हुआ जो कुछ भी आता है तो आता है। केवल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मेरे को लगता है 42 लाख रुपए वही अधोसंरचना का आया हुआ है, जो कि कार्य अभी जाके प्रारंभ हुआ है। बाकी जो पैसे आए हुए थे वो पैसे आपके टैक्स से आते हैं। उसी जो हनुमाना नगर के पंचायत के 15 वार्डों में से टैक्स लिया जाता है, उन्हीं से ग्राम का विकास होता है, उन्हीं से वार्ड का विकास होता है और उन्हीं से हमारे नगर का विकास होता है। हमें विधायक निधि, सांसद निधि या अन्य कोई निधि का कोई भी बजट नहीं दिया गया कि हम कोई विकास कार्य कर पाएँ। अब देखिएगा आगामी आने वाले चुनाव में हमारे घर के प्रत्याशी, हमारे क्षेत्र के लाडले सुखेंद्र सिंह बन्ना यदि विधायक बनते हैं तो आपको विकास की गंगा बहेगी हनुमाना में, विकास की गंगा बहेगी मऊगंज में। इसलिए कि स्थानीय का बहुत बड़ा मतलब होता है, स्थानीय होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। आज सुखेंद्र सिंह को क्या कोई वर्तमान विधायक को बाहरी मान रहे हैं? वर्तमान विधायक बाहरी मैं क्या मान रहा हूँ? आप पत्रकार गण हैं, आपको तो खुद ही पता है, ये देवास से चल के आए हुए हैं जी। इनका क्या बोला जाए? पहले ये बीएसपी में ही थे, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। हो सकता है कोई और दल सामने आ जाएगा, उस दल को ये ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये 101% ये बाहरी हैं, ये स्थानीय इनको कहाँ से आप मान लेंगे? आज मऊगंज में घर बना लिए, आज मऊगंज में घर बना लिए तो ये स्थानीय कहे जाएंगे। जिनका जन्म बन्ना क्षेत्र में हुआ, जिनका जन्म हनुमाना क्षेत्र में हुआ, जिनके दादा परदादा की पुश्तैनी संपत्ति यहाँ पे रखी हुई है, खेती है, बाड़ी है, जान है, पहचान है, अपने यहाँ बोला जाता है मेड़ौर है, ठीक है, उनको पुश्तैनी आप मानेंगे कि 5 साल विधायक थे, 5 साल में
कोई विकास कार्य बताएं जो हनुमाना के लिए पूर्व विधायक ने किया हो। है विकास कार्य हनुमाना के लिए अनगिनत हैं। जैसे आप अंदर की जितनी भी प्रधानमंत्री रोडें हैं वो प्रधानमंत्री रोड देख लीजिए, कुछ नहीं। मऊगंज का आप जो सिविल अस्पताल है, मऊगंज के सिविल अस्पताल उनकी देन है, माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना की देन है। आज भी अधर्म लड़की आज तक कंप्लीट नहीं हुई क्या? केवल इसी कारण से कमीशन नहीं मिल रहा है। जो ठेकेदार कमीशन पहुंचा दे वो क्लियर हो जाए काम धाम। किसे कमीशन नहीं मिला? आपके नेता को किया नहीं किसी को? नहीं, हमारा नेता तो बिल्कुल कमीशन बाज है ही नहीं है। हमारे नेता के ऊपर कोई भी व्यक्ति एक दाग छींटा बूंद उठा के बता दे, उसका तत्पर जवाब हम लोगों के पास है। नेता से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा नेता कहीं से लेकर कहीं तक कोई कलंक का दाग नहीं है। जो माननीय प्रदीप पटेल जी हैं, माननीय प्रदीप पटेल जी वर्तमान विधायक के कारण ही वो अधर में लटका हुआ है। आप विकास की बात बोल रहे हैं, आप चौरा घाट ले लीजिए, हमारे विधायक की देन हुई, कांग्रेस पार्टी के विधायक की देन है। आप मऊगंज जिला ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी के विधायक का पहल है। आप यहाँ पिपराही में जो है हॉस्पिटल ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी के सुखेंद्र सिंह की देन है। ये हम बहुत बड़े बड़े कार्य बताएं और अनगिनत पता नहीं कितने कार्य उन्होंने जो हमारे जनता हित की बात की है। ठीक है, टैंकर और जो मार्ग में बैठने के लिए रोड के किनारे शेड बनाए गए हैं, ये हमारे विधायक सुखेंद्र सिंह जी ने कभी नहीं किया। आज बताइए 3-3.5 लाख रुपए का यात्री प्रतीक्षालय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप आकलन करवा लीजिए। सुविधाओं के लिए बन रहा है। वाह, ऐसी सुविधाएं नहीं चाहिए। घर पे छत के लिए 1,20,000 रुपए मिले, यात्री प्रतीक्षालय के लिए 2.5 लाख रुपए मिले, ये कहाँ का न्याय है? विकास पर मैं बात करूंगा। विकास जैसे हनुमाना क्षेत्र के लिए भी फर्स्ट क्लास डिवाइडर युक्त सड़क बन रही है प्रोसेस में बनना दिख रहा है आपको? देखिए, मऊगंज जैसे डिवाइडर यदि हनुमाना क्षेत्र में बनेगा, हम सब नगरवासी मिलके हनुमाना क्षेत्र में मऊगंज जैसे डिवाइडर युक्त रोड बनाने नहीं देंगे कभी भी। उसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम लोग सभी नगरवासी जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम सभी नगरवासी धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आपको डिवाइडर युक्त रोड नहीं चाहिए? ये डिवाइडर युक्त रोड नहीं है मऊगंज की, ये मेड़ बंधान रोड है। डिवाइडर युक्त इसको आप बोलेंगे? अगर इसको डिवाइडर युक्त हम रोड मानते हैं कि चलिए ठीक है ये डिवाइडर युक्त रोड है, तो रीवा का कौन सा डिवाइडर युक्त रोड है? उसको क्या बोलेंगे? उसको कैनाल रोड बोलेंगे क्या? बीच में नहर बनी हुई है क्या उसमें? उसको क्या बोलेंगे? सतना में जो डिवाइडर युक्त बना हुआ है, सीधी में जो डिवाइडर युक्त बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? ये सुनना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम लोग सभी नगरवासी जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम सभी नगरवासी धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आपको डिवाइडर युक्त रोड नहीं चाहिए? ये डिवाइडर युक्त रोड नहीं है मऊगंज की, ये मेड़ बंधान रोड है। डिवाइडर युक्त इसको आप बोलेंगे? अगर इसको डिवाइडर युक्त हम रोड मानते हैं कि चलिए ठीक है ये डिवाइडर युक्त रोड है, तो रीवा का कौन सा डिवाइडर युक्त रोड है? उसको क्या बोलेंगे? उसको कैनाल रोड बोलेंगे क्या? बीच में नहर बनी हुई है क्या उसमें? उसको क्या बोलेंगे? सतना में जो डिवाइडर युक्त बना हुआ है, सीधी में जो डिवाइडर युक्त बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? ये शुद्ध और शुद्ध। अरे वहाँ मत जाइए, आपका बाईपास बना हुआ है, बाईपास में डिवाइडर कैसे बने हुए हैं? डिवाइडर बाईपास में कैसे बने हुए हैं? डिवाइडर बना है उस तरह से आप विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेड़ बंधान है। ये डिवाइडर इसको नहीं बोला जा सकता, ये मेड़ बंधान है। पैसे की आमद कहाँ से है, क्या चल रहा है, क्या लेन देन चल रहा है, ये विधायक जी जाने। आने वाले 4 महीने में लगभग वोटिंग होने वाली है, विधानसभा का चुनाव होगा जी। किन विकास कार्यों, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे और अपने नेता के लिए आप वोट मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे? हमारे नेता के समर्थन के लिए तो जन जन, बच्चे बच्चे में, गांव गांव में जो भी बच्चा आज की डेट पे 10 साल का है,
उससे आप नेता का भी नाम पूछेंगे तो वो सुखेंद्र सिंह बन्ना बताएगा, जबकि वोटिंग का अधिकार उसे नहीं है। इसका अर्थात भावार्थ ये हुआ कि जब वो बच्चे माँ बाप उसके घर में चर्चा करते हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना की, तब वो बेटा सुनता है। किस आधार पर जाएंगे जनता? कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे, वो मुद्दे कौन से रहेंगे जिनको मुद्दा, जिला का मुद्दा था वो समाप्त हो चुका है, लगभग मऊगंज जिला बन चुका है, 15 अगस्त को अस्तित्व में भी है जैसा सुनने को मिल रहा है। तो अब किस मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में बहुत सारे जनहित मुद्दे हैं, बहुत सारे देखिए, क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्र की खुशहाली के लिए हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने अथक प्रयास किया है और करते रहेंगे जब तक वो नेता छोड़ दीजिए आप, विधायक प्रतिनिधि छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए आप, वो हमारे यहाँ के सच्चे सेवक हैं। घर घर में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आज की डेट पर पूरे घर में चुनाव हारे थे वो। इसके बाद क्या वो मार्केट में निकलना बंद कर दिए? नहीं, हमारा उनका ध्येय, हम लोगों को भी वो मार्गदर्शन देते रहते हैं, कभी भी उनका ये ध्येय नहीं होता है कि हम लोग किसी के साथ छल छद्रम करें या किसी के साथ कोई भी अनैतिक कार्य करें। किसी भी उनके कार्यकर्ता का आरोप भी कई प्रकार के ऊपर लगे हैं कि मतलब जो चाहे नशे के कारोबार, जो कारोबारी उनको उनका समर्थन प्राप्त रहता है, ऐसा किसी प्रकार के आरोप लग चुके। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुंह सबका है जी, मुंह सबका है, सब अपनी अपनी तूती। भाई, जब विरोधियों के पास कोई भी मुद्दा है नहीं, जनहित मुद्दा है नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे हमें फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। अभी एक वायरल वीडियो हुआ था जी, जिसको लेकर बताया गया कि जो सरपंच के पति है जी, वो पूर्व विधायक के सहयोगी हैं उनका, तो इस पर आपका क्या है? मतलब ऐसे लोग यदि पार्टी में है तो क्या? देखिए, मैं आपसे कई बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मऊगंज विधानसभा में जितने भी जनमानस हैं जी, सभी लोग सुखेंद्र सिंह बन्ना के सहपाठी हैं, भाई हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई चाचा हैं, कोई पिता तुल्य हैं, सभी लोग उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब ये बताइए, आज मैं मंडलम अध्यक्ष हूँ, ठीक है, इसके 2 साल पहले की बात अगर बोल दीजिए तो क्या मैं सुखेंद्र सिंह जी के साथ नहीं था? उनके साथ था, आज भी हूँ, जीवन पर्यंत रहूँगा सुखेंद्र सिंह जी के साथ। हमें अगर कोई भी ये बोल दे कि आपने गलत कार्य किया, आप उनके साथ हैं, ठीक है, हम सहर्ष मानने के लिए तैयार हैं। उनके तो पूरे मऊगंज विधानसभा के क्षेत्र के जनता है, किसको किसको आप मना कर दोगे कि उनके साथ हैं, वो करप्ट नहीं माने कोई करप्शन किए हुए हैं? वो तो सरकारी बाबू थे, ठीक है। लाडली बहना का लाभ आप ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्षेत्र की जनता ले रही है? क्षेत्र की जनता ले रही है। समर्थन मिलेगा इसको? कैसे देखते हैं इस योजना के बारे में, आप कैसे देखते हैं? ये हम इसको सुस्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो चुनाव में, जैसे ये अभी जब 15 महीने की हमारी सरकार थी तो विधायकों को कई करोड़ रुपए दे के खरीदा गया है, उसी का एक छोटा सा जीवंत उदाहरण है। और उसी का छोटा सा ये प्रयास किए हैं कि वोट बनाने के लिए 1000, वोट बनाने के लिए 3000, वोट बनाने के लिए 5000 रुपये केवल ये लॉलीपॉप जैसे दे रहे हैं। बाकी इनके पास, चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। आप ये बता दीजिए, मध्य प्रदेश कितने कर्जे में चल रहा है? वर्तमान समय में मध्य प्रदेश कितने करोड़ों कर्जे में चल रहा है? इसका आप उठा के, आप पत्रकार बंधु हैं, आप उठा के देख लीजिए इसका रिकॉर्ड। क्या यथार्थ में देखिए, क्या लाडली बहना योजना लागू करने लायक है जब आप स्वयं कर्ज में डूबे हुए हो? आपकी भी तो पार्टी बोल रही है ना कि हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपये दूंगा। देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपये में गैस ये सिलेंडर देंगे महिलाओं के लिए। ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, कमलनाथ जी हमारे बोल रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, कमलनाथ जी का कहना है। देखिए, ये सब जो है केवल चुनाव के कारण लाडली बहना उन्होंने चालू किया है, संबल चालू किया था, ठीक है। तो इन सब से कोई भी फर्क हमारे क्षेत्र की जनता को होने वाला नहीं है, इसलिए कि हमारे क्षेत्र में सभी लोग संभ्रांत हैं,
पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। बुद्धिजीवी वर्गों को अगर आप लॉलीपॉप देने आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि आप 1000 रुपये दे के क्या वोट खरीदना चाह रहे हो। इसका तो मतलब यही हुआ कि आप 1000 रुपये डाल रहे हो वोट खरीद। अरे लाडली बहना चालू करना था तो जब आपकी सरकार बनी थी तभी से चालू कर दिया होता, आपने क्यों नहीं चालू किया। जीआरएस का अभी आपने वेतन बढ़ाया, ठीक है, आप पहले से ही बढ़ा दिए होते इसको, जब ये लोग अभी 2-2 महीने 3-3 महीने धरने पे थे जी, कलम बंद थे, तब आप बढ़ा दिए होते, नहीं बढ़ाया आपने। जब चुनाव आया, जब चुनाव आपको दिखा तभी सारी सरकारी योजनाओं को लाभान्वित करने का आपका कार्य होता है। इसके पहले आपके कोई भी कार्य विकास के नहीं होते, इसको क्या मानेंगे आप। आखिरी सवाल, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। क्षेत्र की जनता को मैं केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि इस बार केवल और केवल जो स्थानीय प्रत्याशी जो आपके सुख दुख में पहुँचे, जो आपका रात 12-1 बजे भी फ़ोन उठाए, आपके समस्या का समाधान करे, आपसे रूबरू है, जो आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में हर एक व्यक्ति पहचान रहा है, माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को आप अपना समर्थन उनको दें और उन्हें विधायक बनाएं और विकास की गंगा मऊगंज और हनुमाना क्षेत्र में बहाने का कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको लिए, आपकी पार्टी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश भैया, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया और समय दिया, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बन्ना।